इनकम टैक्स भरने का समय चल रहा है और हम सब के मन में इनकम टैक्स से जुड़े कई तरह के सवाल हैं कि भाई कौन सा फॉर्म भरना है, कितना टैक्स लगेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जब आप अपना पुराना घर बेचते हैं तो कितना टैक्स भरना पड़ता है, और तो और कौन सा ITR फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आप किसी रिहायशी प्रॉपर्टी को बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं तो आपको टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 48 के अनुसार अगर किसी घर को खरीदने के बाद 2 साल में बेच दिया जाए तो उस पर हुए प्रॉफिट पर इनकम टैक्स भरना होगा। और यही घर अगर आपने 2 साल से ज्यादा अपने पास रख कर बेचा तो होने वाले प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG मान लिया जाता है। इस पर आपको 20% के हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ये तो हुई बात घर बेचने पर कितना देना होगा टैक्स। अब आपको बताते हैं कि अगर आप कोई घर खरीदते हैं तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 54 के मुताबिक अगर आपने घर बेचकर नई रिहायशी प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में छूट मिल सकती है। ये छूट सिर्फ इंडिविजुअल इनकम टैक्स पेयर्स या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF को ही मिलेगी। हालांकि बेची और खरीदी गई प्रॉपर्टी में कोई भी प्रॉपर्टी कमर्शियल नहीं होनी चाहिए। पुराना घर बेचने के बाद 2 साल में नया घर आपको खरीदना होगा। अगर आप घर बनवा रहे हैं तो 3 साल तक छूट भी मिल जाती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की ये छूट 10 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी पर ही ली जा सकती है। अगर आपने 2 साल के अंदर 2 घर खरीदे तो भी छूट ले सकते हैं। हालांकि आपका कुल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इन सिचुएशंस में भी टैक्स बचा सकते हैं। कैसे, वो भी हम बताएंगे। घर बेचने से हुए मुनाफे को जोड़ते समय आप उस प्रॉपर्टी के खरीद मूल्य यानी कितने में आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, बिक्री मूल्य यानी कितने बेचा है और रजिस्ट्रेशन चार्ज को घटाएंगे। अगर आपने प्रॉपर्टी के विकास पर यानी अपनी तरफ से कुछ रेनोवेशन करवाए हैं या एड-ऑन्स रखे हैं, उसके ऊपर जो पैसा खर्च किया है तो आप उसे भी मुनाफे में से कम कर सकते हैं। साथ ही घर को बेचने पर हुए खर्च जैसे ब्रोकरेज और लीगल फीस, इन सब को भी मुनाफे से घटाया जाता है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।